जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो सबसे पहले 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था उसमें क्या क्या विशेषताएं थी, है ना। और ये पहला एक्ट था जिसके माध्यम से अंग्रेजों ने भारतीयों पर शासन किया था, वो भी कानून बनाकर। इनकी जो विशेषताएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, मैं उनके बारे में आपको बताने वाली हूँ, ठीक है ना। जो मुख्य विशेषता है जो हर एक एग्जाम में प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू तक आपसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पारित रेगुलेटिंग एक्ट सन 1973 की विशेषताएं, आज हम इसकी विशेषताओं को देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बम्बई, तो इसमें क्या हुआ था, तो देखिए बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी, जो बम्बई की जो प्रेसिडेंसी थी, मद्रास की प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी उसके अधीन कर दिया गया। क्या हुआ, जो बम्बई थी, ठीक है ना, बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी उनको कलकत्ता की जो प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। पहली इसकी विशेषता थी। सेकंड देखिए, ये है कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल, जो कलकत्ता की जो प्रेसिडेंसी थी उसमें गवर्नर जनरल व 4 सदस्यों वाली परिषद के, है ना, एक तो गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की। लो भैया, एक छोटी सी इसने मतलब अपना उसका अधिकार होगा, इतनी एक सरकार की स्थापना भी करती। तो आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल, जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी उसमें गवर्नर जनरल व 4 सदस्यों वाली, एक तो गवर्नर जनरल उसके अलावा 4 सदस्यों वाली, आपसे चारों का भी पूछ सकता है, एक अलग से व्यक्ति का पूछ सकता है, उनके नाम भी पूछ सकता है, ठीक है ना। उनके नियंत्रण में एक सरकार की स्थापना कर दी। दूसरी बात, तीसरी देखिए, तीसरी है कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की 1974 में की गई, ठीक है ना। तो क्या हो गया, जो कलकत्ता था ना, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। देखिए, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई 1974 में, सॉरी 1974 नहीं, 1774 में, जिसके अंतर्गत बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा भी शामिल थे, ठीक है ना। जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई थी उसमें पूछ सकता है कि उसमें कौन कौन से शामिल थे। ऑब्जेक्टिव में आपसे बिहार, पश्चिम बंगाल का दे सकता है, लेकिन आपको देखना है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी इसमें शामिल थे, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट शामिल कर दिए गए, ठीक है। और इस सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे वो किसको, एलिजा, देखिए एलिजा, इस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को एलिजा इम्पे को नियुक्त किया गया। तो पहले जो न्यायाधीश थे वो कौन थे, एलिजा इम्पे, इनको नियुक्त कर दिया गया। अब तीसरा हम देखने वाले हैं, अब बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। एक बार और बता देती हूँ कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको तीनों प्रेसिडेंसी, है ना, बंगाल के गवर्नर जनरल को ये देखिए तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर कहा जाने लगा, ठीक है ना। और भी इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। इस अधिनियम के तहत बनने, है ना, और ये जो अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत बनने वाले पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। आप सबने नाम सुना होगा वारेन हेस्टिंग का, ठीक है। तो ये जो अधिनियम था इसके तहत बनने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। ऑब्जेक्टिव में आपसे घुमा फिरा के पूछ सकता है, ये पूछ सकते हैं कि 1973 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसमें पहले गवर्नर जनरल कौन थे। बहुत से लॉर्ड विलियम बेंटिक दे देगा, कॉर्नवालिस दे देगा, वारेन हेस्टिंग दे देगा, तो आप बताएंगे वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है। इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देगा। और इस एक्ट के तहत, ये आपकी लास्ट विशेषता है, इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को रिश्वत या उपहार लेने से रोक लगा दी गई। मतलब ये कहा गया कि अब इस एक्ट के तहत जो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया है, इसके तहत जो कंपनी के जो अधिकारी थे वो पहले क्या करते थे, रिश्वत वगैरह लिया करते थे, तो रिश्वत लेने पर क्या हो गई, रोक लगा दी गई, ठीक है ना। तो ये थी हमारे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था। देखिए उसकी जो विशेषताएं, ये उसकी विशेषताएं थी, ठीक है ना। ये मैंने आपको सारी बताई थी, इन्हीं से आपका क्वेश्चन आता है और आप इसको देख लीजिएगा। थैंक यू।